हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 का प्रथम फ्रंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें कुछ बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए ग्राफ से संबंधित। आज हम सभी का ग्राफ बताने जा रहे हैं बच्चों। चलते हैं अपनी वीडियो बच्चों। देखो बच्चों, y बराबर है sin थीटा, इसका हमें ग्राफ निकालना है। तो बच्चों, ग्राफ निकालने के लिए कुछ हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 0 का मान क्या होता है? 0, तो पॉइंट यही रहेगा। और ये π/2 होता है 90, तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो मैंने 1 पे निशान लगा दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों। और फिर चलेंगे sin पाई का मान फिर 0 होता है। ठीक है बच्चों। फिर आप चलेंगे sin 3π/2, 3π/2 यहाँ रखेंगे, 3π/2, तो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? -1। क्या जाएगी? -1। और फिर 2π पे फिर इसका मान क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। तो ग्राफ इस तरीके से आ गया आपका बच्चों। ग्राफ इस तरीके से आ गया। ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों? साइनस का। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, इसका ये यहाँ पे मान यहाँ पे आ जाएगा, इसका फिर 0 हो जाएगा, इसका फिर यहाँ आ जाएगा, और इसका फिर 0 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देख लेना, आप अच्छे से ग्राफ को बना लेंगे। थोड़ा ग्राफ ऊंचा नीचा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये हमारा किसका ग्राफ है बच्चों? ये हमारा साइनस का ग्राफ है बच्चों। अच्छे से याद कर लीजिए। और बच्चों, डोमेन जो होती है इसकी, डोमेन वो होती है लेफ्ट से राइट की ओर। चलो लेफ्ट से राइट की ओर, वहां पे क्या निकलता है? हमारा डोमेन निकलता है ना, जिसको बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं बच्चों? परिसर। तो देखो बच्चों, कैसे लेफ्ट से राइट चलो, तो मुझे बताओ बच्चों, कहीं हमारा ग्राफ टूट रहा है? देखना, पूरे पे आ रहा है, पूरे एक्स अक्ष पे आ रहा है, कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या है बच्चों? रियल नंबर। क्या है बच्चों? रियल नंबर। डोमेन क्या है इसका? रियल नंबर। अब बच्चों रेंज देखेंगे। हाँ, रेंज क्या होता है? डाउन से अप की ओर चलो, डाउन से अप की ओर। तो बच्चों देखेंगे, आप डाउन से अप की ओर चलेंगे तो इसकी रेंज क्या आ रही है बच्चों? देखो देखो, हमारा पूरा ग्राफ ये और इसके बीच में तो आ रहा है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -1 से लेके 1 के बीच में, -1 से लेके 1 के बीच में ये हमारी रेंज होगी। तो बच्चों, आपको अच्छे समझ में आ गया नहीं आ गया? ग्राफ अच्छे से पता होगा तभी आप कुछ कर सकते हो, वरना ग्राफ इस चैप्टर में बिना ग्राफ के कुछ होगा ही नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों अपने नए क्वेश्चन के पास। अब बच्चों चलते हैं। हाँ बच्चों, चलते हैं। अब रेंज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान दो। रेंज जो निकाली जाती है बच्चों, वो निकाली जाती है डाउन से अप की ओर चलो, डाउन से अप की ओर चलो। तो बच्चों देखेंगे, हमारा ग्राफ ये से लाइन खींच लेंगे, ग्राफ से ये देखेंगे, हम ग्राफ से ये समझने की कोशिश करेंगे हमारा जो ग्राफ है वो किसके बीच में है। यानी डाउन से अप कहां तक गया? डाउन क्या है? -1। डाउन क्या है? -1। और अप क्या है बच्चों? +1। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है ना बच्चों, उसकी जो रेंज है वो क्या है? -1 से +1 की ओर। तो -1 से लेके +1 की ओर। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी रेंज, ये हमारी रेंज। आपको अच्छे से समझ आया? चलते बच्चों अगले वाले क्वेश्चन के पास। हेलो बच्चों, अब चलते हैं अपने cos थीटा का ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों। तो आप सब जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये +1 यहाँ मान लीजिए, ये रहा 1, यहाँ आ गया 1। ठीक है। हाँ बच्चों, और cos 90 का मान क्या होता है? 0। ठीक है। फिर बच्चों cos पाई का मान -1, ये रहा -1, यहाँ आ जाएगा। फिर बच्चों 3π/2 पे cos का मान 0, फिर 2π पे फिर से ये +1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। इस तरीके से आप, मैं इसको ग्राफ को बनाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये रहा ग्राफ, इस तरीके से कौन सा ग्राफ बनेगा। अब बच्चों ऐसे यहां बना लेंगे हम अपना, इसकी यहां पे क्या आएगा बच्चों? 0 हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ 0 हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये रहा। फिर इस पे 0 हो जाएगा, फिर बच्चों इस पे 0 हो जाएगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों, ध्यान देंगे, ये रहा 0 हो जाएगा। फिर इस पे फिर एक इसका +1 हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ चलता रहेगा बच्चों। ये हमारा y बराबर cos s का ग्राफ हो गया, cos थीटा ग्राफ हो गया बच्चों। इसकी रेंज इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करोगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो देखा कि ग्राफ टूट नहीं रहा, ऐसे घूमता जा रहा, चलता जा रहा है, तो इसका रियल नंबर हो गया। और बच्चों इसका रेंज की बात करेंगे, रेंज देखो ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ -1 और प्लस के बीच में ही तो है ग्राफ, इनके बीच में ग्राफ है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी -1 से लेके 1 के बीच में रेंज जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारी ये रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अगले वाले ग्राफ के पास। हेलो बच्चों, अगला हमारा ग्राफ है, ग्राफ नंबर 3 है हमारा, y बराबर tan थीटा ग्राफ निकालने के लिए बच्चों आपको सबको पता है कि tan 0 का मान तो 0 होता है और tan 90 का मान अनंत होता है। तो मतलब बच्चों अनंत की यहाँ पे जहां जहां अनंत हो रहा है वहां पे एक डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, यहाँ भी अनंत आता है और आपका यहाँ भी अनंत आता है। इस तरीके से बच्चों हमारा ग्राफ 10 में -∞ पे भी इसका मतलब -π/2 पे भी अनंत आएगा और -3π/2 पर भी अनंत ही आता है। तो बच्चों हमारा क्या ग्राफ होगा, ध्यान देंगे, 0 पे tan 0 का मान 0 और π/2 पर अनंत होता है, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है tan का। हर बच्चे अच्छे से इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से याद कर ले इन ग्राफों को, क्योंकि इससे हमारे कई सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा ग्राफ हो चुका है, ये हमारा ग्राफ हो चुका है y बराबर tan थीटा का। तो इसमें हम सबसे पहले डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो इसका डोमेन क्या है बच्चों, लेफ्ट से राइट की ओर जाइए। जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो ब्रेक, ये कहां कहां ब्रेक होता है, देखो यहाँ पे भी टूट जाता है, यहाँ पे भी टूट जाता है, यहाँ पे भी टूट जाता है, मिलता तो नहीं है, हल्का सा ब्रेक हो जाता है। तो रियल नंबर में से ये वाले मान घटा दो, ये वाले मान जहां ब्रेक हो रहा है, तो वो होता है 2n+1 और π/2। ये आ गया बच्चों। कैसे बच्चों, जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 0+1 π/2 आ गया π/2। जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 1 2 और 1 3 π/2 ये आ गया, इसमें ब्रेक हो रहा है। फिर आप -1 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा, फिर माइनस, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपकी डोमेन आ गया। अब रेंज की बात चली बच्चों, रेंज देखो आप देख रहे हो, या अप मतलब डाउन से अप की ओर जाओगे, डाउन से अप की ओर जाओगे तो देख रहे हो ग्राफ ऐसे जा रहा है, कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा, कहीं टूट ही नहीं रहा, कहीं टूट ही नहीं रहा। इसका तो रेंज क्या होगी, रियल नंबर होगी बच्चों। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अब चलते हैं नए ग्राफ के पास बच्चों। हाँ बच्चों, अब y बराबर cot थीटा की बात करते हैं, ग्राफ कैसे खींचेंगे बच्चों। इस तरीके से हमने नंबर लिख लिए बच्चों, लिख लिए हैं। आप देखेंगे ये कहाँ पे अनडिफाइन होता है, ये बच्चों 0 पे अनडिफाइन होता है। कहाँ पे होता है, 0 पे अनडिफाइन होता है, तो इसका मतलब ये अनडिफाइन वाली लाइन होगी। और बच्चों पाई पे अनडिफाइन होता है, क्योंकि इस पे भी इसका मान अनडिफाइन होता है, और एक इस पे भी अनडिफाइन होता है, तो इस पे अनंत वैल्यू आती है इसकी।
और बच्चों यहाँ भी माइनस पाई पर माइनस के पाई पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और यहाँ भी अनंत हो जाएगा बच्चों। तो इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, देखो भी कॉट का ग्राफ इस तरीके से होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, कॉट का ग्राफ इस तरीके से होगा, अच्छे से देख लीजिए सभी बच्चे, ये रहा ग्राफ कॉट का। तो इसका डोमेन जो होगा बच्चों, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो लेफ्ट से राइट की ओर सारे रियल नंबर आते हैं, लेकिन ये कहां पे अनडिफाइन हो रहा है, देखो बच्चों, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे, इसको लिख देंगे कैसे, एन पाई लिख दो, बस सारी कहानी इसके अंदर आ गई। एन पाई लिखते ही इसके अंदर सारी कहानी आ जाती है बच्चों, ठीक है। इसको माइनस कर दो, ये एन पाई माइनस हो गया, क्यों, यहां पे आप एक रखोगे तो आ गया, जब आप इसमें से, जब आप इसमें, हाँ, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो पाई आ गया, 0 रखोगे तो 0 आ गया, 2 रखोगे तो 2 पाई आ गया, इसका मतलब रियल नंबर में से एन पाई को हटा दीजिए, तो ये सारा इसका क्या जाएगा, डोमेन आएगा निकल के। अब बच्चों रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या होता है, डाउन से अप की ओर चलते हैं, डाउन से अप की ओर, तो बच्चों देखेंगे कहीं पर ग्राफ कोई ब्रेक नहीं हो रहा, ये पूरे वाई एक्स पर फैला हुआ है, तो इसका मतलब ये सारे रियल नंबर को अपने अंदर समाहित करा हुआ है, तो रेंज क्या होगी इसकी, रियल नंबर होगी। अब चलते हैं बच्चों अगले वाले के पास। हेलो बच्चों, अब चलते हैं हम sec थीटा के पास बच्चों। ग्राफ, ये हमारा किसका ग्राफ है बच्चों, cos का ग्राफ है, यानी sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। अब इसको उल्टा कर दीजिए बस, देखो ये इसका उल्टा कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ लाइनें कर देता हूँ जिससे आपको असुविधा ना हो देखने में बच्चों, ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं, ये रहा बच्चों, ये रहा, आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चों इसका उल्टा, इसको उसका पलट के यहाँ लिख दो, ए यू उल्टा, ये आपका किसका है बच्चों, मैं इसको हल्का कर दे रहा हूँ क्योंकि डॉट डॉट कर दूं, डार्क वाला आपको दिखना चाहिए। ये हमारा किसका ग्राफ है बच्चों, ये रहा बच्चों, ये हमारा ग्राफ जो बन रहा है वो बनना है, ये डार्क वाला देखना बच्चों बस केवल, ठीक है, केवल आप डार्क वाला देखना, क्योंकि आपके लिए डार्क वाला ही यहाँ पे sec x का ग्राफ होगा। तो बच्चों आप डार्क वाला देख रहे हो, ये और ये और ये, इस तरीके से ये हमारा किसका ग्राफ है बच्चों, sec थीटा का ग्राफ है। किसका बच्चों, sec थीटा ग्राफ है। तो इसका डोमेन और रेंज देखेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डोमेन की और रेंज की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप डोमेन निकालने के लिए लेफ्ट से राइट जाइए, लेफ्ट से राइट जाओ, और जब आप ऐसे दौड़ते हुए जाओगे तो रियल नंबर में से किसको सबसे सबट्रैक्ट करना होगा। देखो ये कहाँ अनडिफाइन है, -3π/2 पे, -π/2 पे, π/2 पे, 3π/2 पे, इस पे अनडिफाइन हो रहा है, तो इसको घटा दो, क्या होता है इसका 2n+1 और π/2, इसको मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखोगे, 0, तो ये आ जाएगा π/2, यहाँ पे डिफाइन हो गया। जब आप यहाँ पे एक जनरल मान होता है बच्चों, है ना,
एक वैल्यू हम पाई बाय 2 माइनस नहीं कर सकते, फिर पाई बाय 2 भी लिखो, 3 पाई बाय 2 लिखो, है ना, इस तरीके से सबको लिखना पड़ेगा। इसकी हम जनरल वैल्यू लिख देते हैं बच्चों, है ना। अब एक रखोगे यहाँ पे, 2 1 2 और 1 3, ये आ गया 3 पाई बाय 2 पे आ गया, अनडिफाइन हो गया। इस तरीके सारे मान इसमें आ जाते हैं बच्चों। अब रेंज की रही बात बच्चों, रेंज क्या है, रेंज को क्या करते हैं, डाउन से अप की ओर चलते हैं, डाउन से अप की ओर चलते हैं। तो रियल नंबर में से आपको ये माइनस कर देना है। देखो सेक का ग्राफ इसके बीच, इसके बीच नहीं बनना, देखो इसके बीच नहीं बनना, इससे ऊपर बनना है सेक का और इससे नीचे बनना है। तो इसका मतलब इसके बीच में कोई ग्राफ सेक का नहीं है। तो इसका मतलब इसको माइनस कर दो, -1 से +1 माइनस कर दो, -1 से और 1 ये माइनस कर दिए, -1 से +1 की जो बीच का जो क्षेत्र है उसमें ग्राफ आ ही नहीं रहा सेक का, तो इसको हटा दीजिए, ये पॉइंट सारे हट गए इसमें। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको सेक का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं बच्चों। अब चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं y बराबर कोसेक थीटा का ग्राफ। बच्चों किस तरीके से देखेंगे, ये कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। पहले साइन का ग्राफ बना दिया हमने, अब इसको पलट के उल्टा कर दो, बस खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ मैं लाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ से पलटा जाएगा बच्चों, इसको पलटो तो यहाँ से, तो इसको पलटोगे तो आप इस तरीके से आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। इसको हल्का कर दीजिए क्योंकि ये तो साइन का है ना, हमें ग्राफ का दिखाना है। अब बच्चों इसका भी करना है आपको उल्टा, तो आप इस तरीके से इसका उल्टा कर दीजिए, लो ये रहा इसका उल्टा, ठीक है बच्चों। इसका उल्टा ग्राफ ये रहा, ठीक है। अब बच्चों इसका उल्टा करना है तो ये रहा, लो भैया हमने सारे ग्राफ उल्टे कर दिए। अब इसका उल्टा करना है तो भाई ये रहा, ये हमने किसका ग्राफ बना दिया बच्चों, ये हमारा बन गया किसका, कोसेक थीटा का ग्राफ बन गया बच्चों। तो बच्चों अब हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ का डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब होता है लेफ्ट से राइट की ओर जाइए, तो आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो रियल नंबर में से कहां कहां ये अनडिफाइंड हुआ है, मतलब कहां कहां ये नहीं हुआ है। देखो भाई, एक तो -पाई पे टूट गया है, पाई 2 पाई पे टूटा है, और 0 पे टूट गया है, और पाई पे टूट गया है, और यहाँ पे 2 पाई पे भी ब्रेक हुआ है। तो इसको घटाएंगे कैसे, देखो हम पाई 2 पाई तो लिख नहीं सकते, इसका जनरल मान लिख दीजिए, क्या हो जाएगा n पाई। अब n का मान आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, कुछ भी रखो, ये सारे माइनस अपने आप हो जाएंगे सारे, एक लिखने से, है ना। अब बच्चों अब इसकी रेंज देखिए, रेंज का मतलब होता है अप से डाउन की ओर। जब आप ग्राफ बना रहे हो कोसेक का, तो +1 से ऊपर बनना है और -1 से नीचे बनना है। इसका मतलब ये वाला क्षेत्र में तो ग्राफ आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसे माइनस कर दीजिए, रियल नंबर में से आप -1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों। उम्मीद करता हूं हर बच्चे को ये वाली बात, हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, प्लस, तो इसका मतलब ग्राफ इसका रियल नंबर में से +1 और -1 के बीच में नहीं बनता है, तो उसको माइनस कर दीजिए। -1 से 1 के बीच में ग्राफ कोसेक का नहीं बनता। तो बच्चों आज आपको हमारा डोमेन और रेंज, हाँ बच्चों, आज हमने प्रतिलोम फलन की छोटी सी एक शुरुआत करी है, जिसमें हमने ग्राफ बताया, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कोसेक का। आपको हमारा ग्राफ अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। और बच्चों अब यहाँ से हम रेगुलर मैथ पढ़ाएंगे 12th क्लास का, और जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, सबसे पहले बच्चों को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, जय हिंद।